हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर हॉबीज़ के ऊपर, कि हमारी आदतें, ठीक है, हमारी आदतें या हमारे शौक, दोनों आप बोल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। Our hobbies determine what we would become when we grow up। ठीक है, our मीन्स हमारी, शौक यानी कि आदतें, शौक या फिर आदतें, हॉबीज मीन्स होता है शौक या आदतें। डिटरमाइन मीन्स तय करना, निश्चय करना या निर्णय करना। ठीक है, our hobbies determine what we would become when we grow up। what मीन्स क्या, we मीन्स हम, वुड मीन्स बनेंगे या होंगे। ठीक है, गागीगे, वुड बिकेम यानी कि बनेंगे या होंगे। बिकेम मीन्स होता है बनना या होना। व्हेन मीन्स जब, वी ग्रो अप, व्हेन मीन्स जब, वी मीन्स हम, ग्रो अप यानी कि हम बड़े होंगे। ठीक है, आवर हॉबीज डिटरमाइंड व्हाट वी वुड बिकेम व्हेन वी ग्रो अप। हमारे शौक या हमारी आदतें तय करते हैं कि हम बड़े होकर, जब हम बड़े होंगे तब हम क्या बनेंगे या क्या होंगे। ठीक है, सिंपली इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। समवन हु लव्स सिंगिंग माइट डिसाइड टू बिकम अ सिंगर इन द फ्यूचर। समवन, कोई एक या कोई, हु मीन्स जो, लव सिंगिंग जो गाना गाना पसंद करता है या जिसे गाना गाना पसंद होता है, माइट डिसाइडेड यानी कि वो तय कर सकता है। माइट मीन्स सकता है के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे श्योर नहीं है 100%, तो वो तय कर सकता है टू बिकेम यानी कि बनना या होना, अ सिंगर एक गायक, इन द फ्यूचर वो भविष्य में एक गायक बनना तय कर सकता है या निर्णय कर सकता है जो गाना गाना पसंद करता है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू चूज अ हॉबी दैट वी। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट मीन्स यह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं। ठीक है, नॉट मीन्स नहीं, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कंपल्सरी नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, वो भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य या फिर जरूरी, हम ये भी बोल सकते हैं। आपको अगर अनिवार्य नहीं समझ में आता है तो हम जरूरी भी बोल सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी है, अनिवार्य नहीं है। टू चूज अ हॉबी, एक हॉबी को चुनना, दैट जो कि, वी वॉन्ट टू, ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है कि एक हॉबी को चुनना, दैट जो कि, वी वॉन्ट टू हम चाहते हैं। वॉन्ट टू मीन्स होता है चाहना। ठीक है, वॉन्ट टू यानी कि हम चाहते हैं। टेक ऑन एज अ करियर ऑप्शन, टेक मीन्स लेना, ऑन मीन्स पर, एज मीन्स तरह, अ करियर ऑप्शन एक करियर के ऑप्शन की तरह लेना। जरूरी नहीं है कि हमारी जो मतलब शौक है, हमारी जो आदतें हैं, उसे हम एक करियर ऑप्शन की तरह लें, ऐसा अनिवार्य नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर ये चीज कही गई है। करियर ऑप्शन यानी कि करियर के विकल्प की तरह ले हम अपनी हॉबी को, अपने शौक को, ऐसा अनिवार्य नहीं है। समटाइम्स, कभी कभी, हॉबीज आर मीन्ट फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, समटाइम्स यानी कि कभी कभी, हॉबीज यानी कि शौक या आदतें, जो भी हमारी आदतें या हमारे शौक होते हैं, आर मीन्ट, आर मीन्स है, मीन्ट यानी कि थर्ड फॉर्म हो गई मीन की ही, तो इसका मतलब होता है मतलब। ठीक है, इसका मतलब होता है, या जिनके ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है जब हम बोलते हैं ना, तो इसका ऐसा मतलब होता है। फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, हॉबीज आर मीन्ट, हॉबीज का यानी कि शौक का मतलब होता है आराम, सॉरी, फन मीन्स मजे करना और आराम करना। कभी कभी शौक, आदतों का या फिर शौक का मतलब होता है आराम करना और मजे करना। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू परस्यू अ हॉबी। देयर आर प्लेंटी, देयर आर मतलब यहाँ है, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे। जब हमें बोलना होता है ना कि बहुत सारे, तो वहां पर हम बोलते हैं प्लेंटी ऑफ वेज। प्लेंटी ऑफ वेज यानी कि बहुत सारे तरीके। टू परस्यू अ हॉबी, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना या फिर पूरा करना, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों ही वेज इसको बोलने की करेक्ट होंगी। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू परस्यू अ हॉबी, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं अपनी हॉबी का पीछा करने के या अपनी हॉबी को पूरा करने के, हम दोनों ही बोल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, we can enroll ourselves in special classes that will teach us more about our interest। we can enroll, enroll means होता है नामांकन करना या सदस्यता लेना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने अपना नाम वहां पर लिखवा दिया है, इनरोल कर दिया है, यानी कि मैं उस चीज में शामिल हो गया वो एक तरीके से। वी कैन इनरोल, हम नामांकन कर सकते हैं। आवर सेल्फ यानी कि अपने आप को, हम अपने आप को नामांकन कर सकते हैं इन स्पेशल क्लासेस, विशेष क्लासेस में, यानी कि जो विशेष होती है ना कि यहाँ पर सिर्फ
क्रिकेट खिलाया जाएगा, या फिर यहाँ पे सिर्फ सिंगिंग कराई जाएगी, यहाँ पे सिर्फ डांसिंग कराई जाएगी, उस तरह की स्पेशल क्लासेस दैट विल टीच अस, जो हमें सिखाएंगी, टीच मीन्स सिखाना, अस मीन्स हमें, जो हमें सिखाएंगी मोर अबाउट आवर इंटरेस्टेस, ठीक है, मोर मीन्स अधिक, अबाउट मीन्स के बारे में, आवर इंटरेस्ट यानी कि हमारी रुचि के बारे में हमें अधिक सिखाएंगी। वी कैन चूज, हम चुन सकते हैं, टू डू दिस, इसको करने के लिए, एट आवर होम, अपने घर पर, ठीक है, वी कैन चूज टू डू दिस एट आवर होम, अपने घर पर, इन आवर फ्री टाइम, इन आवर फ्री टाइम यानी कि अपने खाली समय में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होती है कि टीचर्स घर पे सिखाने के लिए भी आते हैं, तो वहीं पर कि हम उसे चुन सकते हैं अपने फ्री टाइम में करने के लिए। नो मैटर व्हाट हॉबी वी चूज, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल सा छोटा सा वर्ड है, नो मैटर यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको आप अपनी डेली लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें बोलना था कि इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नो मैटर, उसको जो करना है उसको करने दो, ऐसा बोलते हैं ना, तो वहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं। व्हाट हॉबी वी चूज, व्हाट मीन्स क्या, हॉबी यानी कि शौक, वी चूज हम चुनते हैं, क्या शौक या क्या आदत हम चुनते हैं। इट शुड ऑलवेज मेक अस फील रिलैक्स, इट शुड ऑलवेज, इसको हमेशा होना चाहिए, मेकअस मीन्स बनाना, हमें बनाना, फील मतलब महसूस कराना, रिलैक्स्ड हमें महसूस, हमारी जो हॉबी है उसको हमेशा हमें फील या आरामदायक महसूस कराना चाहिए। देयर इज नो पॉइंट इन फॉलोइंग अ हॉबी इफ इट एड्स टू आवर स्ट्रेस, देयर इज नो पॉइंट, यहाँ कोई बिंदु नहीं है, यहाँ पे कोई, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी हम बोल सकते हैं। इन फॉलोइंग यानी कि पालन करने का, अ हॉबी एक शौक का, इफ यदि, इट एड्स यानी कि वो जोड़ता है या वो शामिल करता है, ठीक है, टू आवर स्ट्रेस, अगर वो हमारे स्ट्रेस में और भी चीज़ें जोड़ता है या हमारा स्ट्रेस तनाव को बढ़ाता है, तो हमारी उस हॉबी को पालन करने का कोई बिंदु नहीं है। ऐसा ही सेंटेंस को हम सिंपली बोल सकते हैं। यू कैन इवन लुकअप, यू कैन यानी कि तुम कर सकते हो, इवन मीन्स भी, लुकअप मीन्स देखना या खोजना, ठीक है, लुकअप मीन्स, लुक मीन्स होता है देखना, मतलब लुकअप होता है खोजना, कि आप खोज सकते हो ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर, टू फाइंड ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स मीन्स क्या होता है, जो भी चीज़ें हम सीखना चाहते हैं किसी और के थ्रू हमें समझाना अच्छे तरीके से, ठीक है। फाइंड मीन्स देख, खोजना भी होता है, फाइंड मीन्स भी खोजना होता है, कि आप देख सकते हो इंटरनेट पर, फाइंड ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स को खोज सकते हो, दैट वुड टीच यू मोर अबाउट आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट वुड जो करेंगे, ऐसा वुड मीन्स गागीगे, ठीक है, टीच यानी कि सिखाएंगे, जो सिखाएंगे, यू जो तुम्हें सिखाएंगे, मोर अबाउट योर आइडिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मोर अबाउट मतलब अधिक, अबाउट मीन्स के बारे में, योर मीन्स तुम्हारे, एरिया यानी कि क्षेत्र, ऑफ इंटरेस्ट यानी कि तुम्हारे रुचि के क्षेत्र के बारे में तुम्हें अधिक सिखाएंगे या और ज़्यादा सिखाएंगे। सिंपली इस तरीके से हम समझ सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक सा है, बट यस इससे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वही तय करती हैं कि आप बड़े होकर के किस तरीके के इंसान बनोगे। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर कोशिश करती हूँ जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सके वो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, वो चीज़ मैं आपको सिखा सकूँ। तो याद रखिए आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उन पर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और ये टॉपिक कैसा मुझे लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यस एक मैं और वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड है। अगर आप स्टूडेंट है उसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी मैं उसको शेयर करूँगी। अब टाइम है 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है सेंटेंस का वो है मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य या फिर ज़रूरी भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि हमें अपनी तरीके से समझना है। जब भी हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं ना, आप अपना तरीका वहाँ पर लगाइए। जब आप अपने तरीका लगाने का शुरू करेंगे ना तो आप जल्दी सीखोगे। ठीक है, आप मेरे बोलने से जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको समझ में आए। आप कोशिश कीजिए कि आपके लिए क्या तरीका सही है। राइट, नेक्स्ट है हॉबीज यानी कि शौक या आदतें। एंड थर्ड है हमारा इंटरेस्ट यानी कि रुचि। मेरा किस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, मेरा किस चीज़ में मन लगता है। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं और बहुत ही सिंपल और बेसिक सेंटेंस भी आप इनसे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड का। थैंक यू सो मच इसलिए क्योंकि आप लोग डिक्टेशन वर्ड बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट वर्ड जो हमारा डिक्टेशन का वो है डिटरमाइन। फर्स्ट वर्ड डिक्टेशन का है वो है डिटरमाइन। सेकंड है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। एंड थर्ड है ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स। फर्स्ट
डिटरमाइन, रिलैक्सेशन एंड ट्यूटोरियल। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।